नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड से लेकर केरल तक धर्मांतरण। हम ये भी कह सकते हैं कि बुंदेलखंड से लेकर केरल तक धर्म पर रण, धर्म युद्ध भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन आज हम इसलिए इस पर बात करें क्योंकि मध्य प्रदेश के एक युवा संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इन्होंने धर्म को लेकर एक तरह का अभियान छेड़ा हुआ है। सनातन धर्म की वो बात करते हैं और साथ में जो हिंदू किसी तरह से धर्म बदलकर दूसरे धर्म में चले गए उनकी वो घर वापसी कर रहे हैं। पिछले दिनों की हम बात करें तो छतरपुर में 200 से अधिक लोगों को उन्होंने वापस धर्मांतरण कराकर, यानी धर्मांतरण तो नहीं, घर वापसी कराई थी जिन्होंने धर्म बदल लिया था, जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया था। अभी हाल की बात करें तो लगभग 95 यानी 95 ऐसे भटके हुए लोगों को वापस उन्होंने ईसाई धर्म से सनातन धर्म में वापस कराया, जिन्होंने एक तरह से मच्छरदानी या कंबल के लालच में आकर धर्म बदल लिया था। ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से हम अगर चिंतन करें या बात करें तो कर्नाटक में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने को लेकर कांग्रेस पर भाजपा आक्रामक है। और इसके साथ साथ केरल में एक फिल्म बनी है केरल राज्य के आधार पर। वो ठीक वैसी है जैसे कश्मीर के मुद्दे पर फिल्म बनी थी, कश्मीर फाइल। 1990-89 के जो एक तरह से कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर से जब बाहर भगाया गया था, उनके साथ बलात्कार या दूसरी दीगर घटनाएं हुई थी, उस पर जो फिल्म बनी थी वो देश में बहुत चर्चित हुई थी। बताते हैं कि उससे भी ज़्यादा चर्चित फिल्म एक और आने वाली है, इसी हफ्ते की बात कर रहे हैं। केरल की जो है उसे केरल स्टोरी का नाम दिया गया है। इस पर हालांकि जब तक फिल्म नहीं आएगी कुछ कहना बहुत वाजिब नहीं होगा। लेकिन अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड से केरल तक, केरल में जो दावा किया गया था उस फिल्म में, केरल स्टोरी में, कि 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हुआ, वो मुस्लिम बनाई गई। उसके बाद ISIS को वो सौंप दी गई, सीरिया गई, श्रीलंका से होते हुए कुछ लड़के केरल के धर्मांतरण के बाद अफगानिस्तान भी गए ISIS के काम करने के लिए। और ये भी कहा गया कि अमेरिकन ड्रोन हमले में उनकी मौत भी हो गई। तो ये बहुत सारी बातें हैं, दावे प्रति दावे हैं। इसको दूसरे लोगों ने खारिज किया है। एक मुस्लिम संगठन ने कहा कि अगर वो ये साबित कर दें कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ तो वो 1 करोड़ का नाम देंगे। लेकिन जो खबरें आ रही है केरल सरकार से वो ये कि लगभग 3 से 4,000 के बीच में हिंदू लड़कियों ने धर्म बदला था। अब सवाल ये उठता है कि क्या केरल जैसे छोटे से राज्य में आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग धर्म बदलकर इस्लाम को ग्रहण कर रहे हैं, बाकी देश के हिस्से में ये बदलाव क्यों नहीं है? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। स्काइप पर रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन, और ग्रामीण परिवेश से जुड़े एक तरह से ग्रामीण विशेषज्ञ रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। दरअसल चर्चा की शुरुआत आपसे हम करना चाह रहे हैं कि ये जो धर्मांतरण का मामला है, कभी हिंदू ईसाई बन जाता है, कभी हिंदू बौद्ध बन जाता है, कभी वो इस्लाम ग्रहण कर लेता है। आखिर क्या वजह है कि सनातन धर्म के लोगों का धर्म बदला जाता है और बाकी धर्म के लोगों को सनातन धर्म में नहीं लाया जाता, या सनातन धर्म के लोग दीगर धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए कोई अभियान नहीं चलाते? एक अभियान जरूर चलता है, वो है अभियान घर वापसी का। एक समय अविभाजित मध्य प्रदेश के एक लीडर हुआ करते थे दिलीप सिंह जूदेव, वो भी ईसाई बने हिंदुओं को वापस लाते थे। उनका काम था ऑपरेशन घर वापसी अभियान दिया था नाम का। ऐसा ही एक काम मध्य प्रदेश के एक संत कर रहे हैं, युवा संत हैं, उनकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, ये दीगर बात है। लेकिन पिछले दिनों की हम बात करें तो लगभग 300 ऐसे परिवारों को उन्होंने हिंदू धर्म या सनातन में वापसी कराई है, जो कंबल और मच्छरदानी जैसे छोटी सी चीज़ों के लालच में आकर उन्होंने धर्म बदल लिया था। ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। लेकिन हम अब केरल की बात करें, जिस पर एक फिल्म आ रही है केरल स्टोरी, द केरल स्टोरी। ये भी एक बहुत चर्चित फिल्म होने वाली है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट तक में लोग गए हैं कि इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपील को या उनके आवेदन को खारिज कर दिया कि आप हाईकोर्ट में जाकर बात करिए। तो सीधी सी बात है, आखिर सनातन धर्म के लोगों के धर्म बदलने की बातें क्यों होती है और उनकी घर वापसी पर बवाल क्यों होता है? आपकी राय कि ये मसला क्या है?
राघवेंद्र जी, धर्म परिवर्तन की हमें हिंदू समुदाय से दूसरे धर्मों में जाने की जो प्रकृति है, ये इसको मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं अपन। पहला तो है कि गरीबी, अशिक्षा और जो जातीय भेदभाव है, ये इसमें इस कारण से जो धर्मांतरण होता है वो या तो बौद्ध धर्मांतरण होता है या ईसाई धर्मांतरण होता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको प्रारंभ में ही आपका थोड़ी सी प्रवाह कम करूंगा। गरीबी और अशिक्षा तो दूसरे धर्मों में बहुत ज्यादा है, लेकिन उन धर्मों के लोगों का धर्मांतरण कम सुनाई पड़ता है। ये मेरा आपको बीच में थोड़ा टोकने का मकसद था। अब आपकी बात मैं बताता हूँ आपको। तो जो छत्तीसगढ़ में गरीबी के जो शिक्षा के कारण जो धर्मांतरण हो रहा है, तो दूसरे ये काम सिख नहीं करवाते, हिंदू नहीं करवाते। हमारी हिंदुओं की प्रवृत्ति नहीं है दूसरे धर्म के हम लोग एजेंडे के तहत किसी दूसरे धर्म में जाएं और उसके उनके लोगों को अपने धर्म में धर्मांतरित करें, ये प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन ईसाइयों का ये एजेंडा है, वो टारगेट करते हैं, वो हिंदू समाज की जो सामाजिक विसंगतियां हैं उनको पहचान के, उनको टारगेट करके एजेंडे के तहत उसको ईसाई धर्म में धर्मांतरित कराते हैं। उसके लिए अब वो जो छत्तीसगढ़ के जो गरीब लोग हैं, वो एक कंबल और एक वो जो मच्छरदान है उसमें धर्मांतरित हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आपने जैसा कि बताया, दिलीप सिंह जूदेव के टाइम से ये प्रक्रिया चल रही। आरएसएस ने बनवासी संघ बनाया है, वो भी इस प्रक्रिया में लगे। अब ये जो अपने जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी है, ये भी घर वापसी में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पे जितने भी जो साधु संत हैं, जो अभी शंकराचार्य तो इस मामले में रुचि लेते नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा रुचि उन्हें शंकराचार्यों को लेनी चाहिए। घर वापसी का जब एक बार अभियान चल जाएगा तो एक सामाजिक क्रांति का रूप ले लेगा और इससे घर वापसी के साथ जो धर्मांतरण की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। दूसरा धर्मांतरण राघवेंद्र जी, जो दलित वर्ग है उसको हम जानबूझ के बौद्ध धर्म में धकेल रहे हैं। उनको हम मंदिरों में नहीं जाते, ना जाने देते, उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, उनको सामाजिक खान पान में सांस नहीं बिठाते, सामाजिक स्तर पे उनके साथ इतना भेदभाव होता है। ये गुनाह खुद हिंदू खुद करते हैं। हालांकि अब ये समझ में बहुत से लोगों के, हिंदुओं के आई है, जो लोग दकियानूसी विचारधारा के थे उनके भी ये समझ में आई है। तो ये तो एक पक्ष हुआ धर्मांतरण का। दूसरा जो पक्ष है वो इस्लाम का है। इस्लाम देश में या दुनिया में उसका रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी एक बहुमत या बहुमत के आसपास कहीं जब मुसलमान पहुंचते हैं तो या तो वो बलात् धर्मांतरण कराते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उनका किडनैप करते हैं औरतों को, लड़कियों को, उनके साथ पहले रेप करते हैं, इसके बाद धर्मांतरण कराते हैं, फिर निकाह करा लेते हैं। निकाह कराने के बाद उनको या तो आईएसएस में भर्ती कर देते हैं या सऊदी अरब में, अरब राष्ट्रों में भेज देते हैं। ये पाकिस्तान के विद्वान, जो मुस्लिम विद्वान है, उनका मत है। ये कश्मीर में ये उन्हें जब लेकिन फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि एक पत्रकारिता की मर्यादा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो रमेश सिंह जी बात कर रहे हैं ये उनके अपने विचार हैं कि मुसलमान या इस्लाम के नाम पर हिंदुओं की लड़कियों का अपहरण करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनकी शादी करके या उनको आईएसआई भेज देते हैं। ये IND 24 का इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है। ये रमेश सिंह जी की अपनी बात है। हम सिर्फ उनको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि समाज में जो बात चल रही होती है, रमेश सिंह जी उस पर बहुत गहरे से चिंतन करते हैं और जो सामाजिक चिंतन होता है उसको एक तरह से प्रकट करते हैं, उसका प्रकटीकरण करते हैं। रमेश जी उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रमेश जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, कश्मीर में हिंदू कम थे। दूसरी बात, जो कश्मीरी पंडित वो अत्यंत पोलाइट और बहुत विनम्र किस्म के थे, वो रजिस्ट कर नहीं पाते थे। तो उनके साथ यही हुआ, उनके साथ उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी संपत्ति पे कब्जा किया, उन्हें उनकी टारगेट किलिंग की और उन्हें मजबूर कर दिया कश्मीर घाटी को छोड़ने के लिए। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। अब आते हैं केरल में। केरल में हिंदू ना तो कश्मीरी पंडितों जैसा पोलाइट या विनम्र है और ना संख्या में बहुत ज्यादा कम है। दूसरी बात यह है कि केरल में हिंदुओं को इस मुद्दे पर इस्लाम के रेजिस्टेंस का सामना में उन्हें ईसाइयों का साथ मिलता है। बावजूद दोनों समुदाय, ईसाई और हिंदुओं के आपसी सहयोग के बावजूद मुसलमान अब वहां से निकाल तो सकते नहीं इनको। तो वो खाड़ी से पैसा आता, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा खाड़ी का अगर इस्लाम और मुसलमान के लिए आता है तो वो केरल में आता है। तो वो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो कन्वर्जन करा रहे हैं। जो पलायन वो करा नहीं सकते।
मैंने ये 2014 में भी ये रिपोर्टें देखी थी कि 2014 में आईएसआईएस का उरूज पे था सीरिया में, तब भी राघवेंद्र जी यहाँ की लड़की और लड़के और लड़कियां सीरिया गए थे, भर्ती हुए थे, और यहाँ उस समय सीरिया में जो आईएसआईएस के अभियान चल रहे थे उनमें उनको लड़कियों की जरूरत थी, मतलब शादी करने के लिए वो लड़कों को। तो बहुत दुनिया भर से लड़कियां गई थी, हमारे केरल से भी गई थी। उस वक्त ट्विटर पर मेरा संपर्क बहुत ज्यादा आईएसआईएस के कैडर से भी था। तब मैंने देखा था कि अमेरिका तक से लड़कियों को लुभा के, यूरोप से लुभा के वो लाते थे, उनको शादियां करते थे, उनको प्रेग्नेंट करते थे, और जब मर जाते थे तो वो उनको जिस देश से आती थी वो देश भी लेने के लिए तैयार नहीं था। केरल में ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि केरल में वामपंथ एक प्रकार से इस कन्वर्सन को, ईसाई और हिंदू कन्वर्सन को, लड़कियों के और लड़कों के कन्वर्सन को खामोश रह के, चुपचाप रह के सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है। आप देखिए वहां के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी खुद लड़की ने धर्मांतरण करके एक मुसलमान से शादी कर ली, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हिंदुओं की लड़कियों के धर्मांतरण को, ब्रेन वॉश को रोकने के लिए कोई कदम उठाए? आज तक केरल सरकार ने हिंदू लड़कियों के, ईसाई लड़कियों के ब्रेन वॉश को रोकने के लिए कोई आधिकारिक प्रयास नहीं किए। अभी आज की बात है, आज या कल की जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी केरल स्टोरी की, तो जो इसके जो निर्माता निर्देशक है उनने बताया, जब ये केरल सरकार और कुछ लोगों ने उन पे आरोप लगाया कि आंकड़े झूठे बता रहा, तो उन्होंने कहा कि हमने आरटीआई लगाई थी, तो केरल सरकार ने आरटीआई के जवाब में हमें एक वेबसाइट का लिंक दिया था, वो वेबसाइट ही फर्जी है। यानी केरल सरकार आरटीआई के माध्यम से इसको क्लेरिफाई भी नहीं कर पा रही। जी, मैं लौटता हूँ। बहुत सारी बातें अब फिल्म अपने हिसाब से बनती है, उसमें कई बार नाटकीयता होती है, कई बार चीज़ें तथ्यों से अलग होती है, इसलिए उनका बहुत बार विरोध भी होता है। और ये एक नहीं, कई फिल्मों में देखा हमने, चाहे वो पद्मावत की बात करें या अभी हम कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे थे, अब केरल स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें जो आपने विस्तार से बताई, इसमें बहुत सच होगा और कुछ झूठ भी होगा, या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो जानकारी के अभाव में सच के निकट नहीं होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि केरल स्टोरी जो फिल्म है वो आने वाली है और उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। आज की बातचीत का हमारा मतलब था कि धर्मांतरण यानी धर्म युद्ध, धर्म बदलने को लेकर जो देश भर में एक तरह का विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, वो मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक में बजरंग दल के प्रतिबंध को लेकर भी जिस पर चर्चा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो बजरंग दल पर रोक लगाएंगे। लेकिन केरल फिल्म की हम बात कर रहे हैं, केरल स्टोरी की, वो भी चर्चाओं में आने वाली है। डॉक्टर राहुल जी, आपकी राय कि धर्म को लेकर जो रण चल रहा है ये कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है? क्योंकि देश की जनता इस पक्ष में नहीं है कि धर्म को लेकर विवाद हो, नकारात्मकता हो, और दूसरी चीज़ें आपसी संभाव या समरसता कम हो, क्योंकि देश सबके साथ मिलकर रहने वालों का है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, संविधान की यदि आप बात करते हो तो संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, ये तो स्वतंत्रता है। आप इसमें किसी को भी ये प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, हिंदू के घर में मुसलमान हो जाओ, मुस्लिम ईसाई हो जाए, यहाँ आपकी स्वतंत्रता है। पूजा पाठ के ऊपर भी स्वतंत्रता है, तो इस स्वतंत्रता का हनन तो आप संविधान के हिसाब से नहीं कर सकते। अब रह गई दूसरी बात, राजनीतिकरण और धर्मांतरण, ये दोनों चीजें जुड़ गई हैं। तो यहाँ एक चीज आई है धर्मांतरण में जो सामने कई सालों से देखने को मिलती है कि आपकी जो आप सम्मान और लालच, यदि आपको सम्मान आपके स्थिति पे नहीं, आपके धर्म में, आपके समाज में नहीं मिलेगा, तो आप दूसरे समाज की ओर कन्वर्ट होगे। और इसका उदाहरण मैंने बहुत हद तक बस्तर में देखा है कि गांव वहां क्रिश्चियंस हो गए, ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिया। यही स्थिति यहाँ मुसलमानों के साथ हो रही। क्या हिंदू लोग मुस्लिम, आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि कभी भी कोई भी हिंदू किसी भी परिस्थिति में मुसलमान बनना पसंद नहीं करता, वो किसी भी सूरत में नहीं जाता कन्वर्ट होकर के। ये मामला सिर्फ उठाया जाता और देखने में होता है, एक्चुअली आप प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो वास्तविकता कहीं और आपको दिखाई देगी। हाँ, ये हो सकता है, कभी भी नहीं। आप ये समझ लीजिए कि मुसलमान पक्ष से लेके मुस्लिम वर्ग से लेके कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ हिंदू बन जाए या नहीं ले ले, ये श्रद्धा का विषय है। ना हिंदू जाकर के मुसलमान बनता है, कभी नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि जब ऐसा माहौल चल रहा है
जब ये कहा जा रहा है कि पूरा देश एक है, तो धर्मांतरण का मामला उठना ही नहीं चाहिए। यदि मध्य प्रदेश से इसकी आवाज उठ करके साउथ तक जा रही है, तो ये बिल्कुल आप ये देख लीजिए फैक्ट कहीं नहीं है। ये सब मामले राजनीतिक रूप से उठाए जाते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए उठाए जाते हैं, और इसके पीछे जो लोग जुटे हुए हैं वो लोग भी किसी न किसी राजनीतिक दल से ही जुड़े हुए हैं। यदि छतरपुर से यह मामला संत जी उठा रहे हैं, उनकी उम्र और उनका अनुभव इस मामले में जितना होगा उतनी इस मध्य प्रदेश में का पूरे देश में उनसे अधिक उम्र के लोग यहाँ हैं। और जिस तरीके से वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं कि हमने लेके आए हैं, तो इन लोगों को ये जगत गुरु जो लोग धर्माचार बन रहे हैं, ये क्या बता दें कि हमने उन लोगों को ला करके किस कंडीशन में थे, और हम लेकर के यदि मुस्लिम से हिंदू उनको बना दिया तो गंगा जल छिड़कने से या गौमूत्र छिड़कने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। यदि वो हिंदू से मुसलमान बने हैं तो कोई ना कोई वहां उनको संरक्षण मिला होगा। आप यदि हिंदू होकर के संरक्षण दे सकते हो तो धर्मांतरण को आप रोक सकते हो, वरना धर्मांतरण का जो छद्म लिबास, बिल्कुल लिबास ओढ़ करके लोग ये जो राजनीति अपनी खेल रहे हैं या धार्मिक मंचों पे जो इस तरीके का बाबेला खड़ा कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ढोंग है। कहीं आपको आंकड़े ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि बल्क में गांव का गांव मुस्लिम हो गया या बल्क में कोई क्रिश्चियन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में जैसे बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे लेखक हैं, फिल्म स्टार हैं, जो मुस्लिम धर्म जिन्होंने अपनाया है, या मुस्लिम बेटियां उनके यहाँ से हिंदुओं के घर में आई हैं, या हिंदुओं के घर में मुस्लिमों की बेटियां हैं, मुस्लिमों के घर में हिंदुओं की बेटियां हैं। राहुल जी, वहां कोई विवाद नहीं उठा। राहुल जी, अपना सवाल यह है कि अगर वो धर्म बदलते हैं, लालच, आपने कहा था कि किसी को भी किसी भी धर्म में जाने की आज़ादी है भारत के संविधान के हिसाब से, लेकिन लोभ लालच के जरिए अगर आप धर्म बदलवाएंगे तो ये कानून का उल्लंघन है। और कहीं ना कहीं इसी पर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। जब आप केरल में ISIS के लोग भेजे जाते हैं, सरकार के तंत्र ये बताता है कि लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में उन लड़कियों ने धर्म बदला जो इस्लाम को ग्रहण करती हैं। तो राठी जी, सवाल ये है कि आप केरल बहुत मध्य प्रदेश के जो एक हिस्सा कभी हुआ करता था बस्तर, उतना बड़ा राज्य है, अगर वहाँ 3000 4000 की संख्या में युवतियाँ इस्लाम ग्रहण करती है तो फिर इस्लाम को लेकर एक बड़ा, हम कह रहे हैं, क्रांति शुरू हो रही है। मान लें कि इस्लाम को लेकर या सनातन को लेकर क्रांति शुरू हो रही है, लोग सनातन को छोड़ रहे हैं और इस्लाम में जा रहे हैं। जो फिल्म बनी है उसमें ये तथ्य निकल कर आ रहे हैं। अब इस पर चूंकि जब तक फिल्म नहीं आएगी इस पर कुछ कहना आधिकारिक तौर पर उचित नहीं होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 32,000 लड़कियों ने, महिलाओं ने धर्म बदला, इस्लाम ग्रहण किया। अब ये विवाद का विषय हो सकता है आंकड़ा, लेकिन अगर धर्म बदले जा रहे हैं, इस पर ऐतराज़ हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, बस्तर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, झाबुआ की मध्य प्रदेश की बात करें, लालच में, लोभ में, तो फिर इस पर लोग ऐतराज़ करेंगे और ये इस पर राजनीति भी होगी और इस पर लोग चर्चा भी करेंगे। आज चर्चा की वजह भी यही है। आपकी राय कि ये जो सारा मामला है बुंदेलखंड से केरल तक धर्म के बदलाव का, इस पर सियासत है या सच में कोई षड्यंत्र है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं धर्म और राजनीति जो डॉक्टर राहुल रंजन साहब ने बोली उस बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि दिलीप सिंह जी ने जो धर्मांतरण को वापस घर वापसी की जो की थी, उनने उसे प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया था। एक्चुअल स्थिति और उसे बराबरी का अधिकार, सिर्फ धर्म वापसी नहीं करा दी कि भैया तुम उधर से इधर आ जाओ, उनने उसकी तकलीफ समझी, उनके बीच काम किया। तो आप उनके वर्किंग पैटर्न को देखें, ये कहीं भी मंच पे बुला के 10, 20, 50, 100 लोगों को अगर हम करा दे रहे हैं तो ये वर्किंग पैटर्न नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा, जो रमेश सिंह जी ने बोला कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, उस पर कितने हिंदू संगठन या हिंदू राजनेता या हिंदू धर्मगुरु उस पर क्या काम कर पा रहे हैं, क्या वो ऐसी योजना चला पा रहे हैं? लेकिन राठी जी, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकारें क्या कर रही है अगर धर्मांतरण हो रहा है? नहीं, प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं विफल है, वहीं तो जब संगठन काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल देखते हैं कि अपन प्रशासन हर चीज में जन भागीदारी चाहती है। प्रशासन अपने तौर पे एक व्यापारिक संगठन की तरह काम कर रही है, वो कभी भी जो लोकहित के काम करने चाहिए वो नहीं कर रही है। आप कहीं ना कहीं इतने सारी स्कीम्स के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से वोट कैसे हम ले लें, तो आज जो राजनीति का स्वरूप है वो टोटल हिंदुस्तान में बदल गया। अब हम फिल्मों की बात करें तो पिछले हम कुछ समय से हम देख रहे हैं कि फिल्में ऐसी लाई जा रही हैं जिसपे पहले विवाद होता है, फिर वो फिल्म रिलीज होती है, फिर कुछ दिन बाद गायब हो जाती है। तो विवाद
फिल्म का बिजनेस बढ़ाने के लिए भी हो रहा है। वो सेंसर बोर्ड पे भी प्रश्न चिन्ह है। अगर इसमें कोई आंकड़े गलत हैं, कम है, ज्यादा हैं, तो इसको सेंसर बोर्ड को पहले चेक करना था। अगर उससे कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वो सेंसर बोर्ड को देखना है। लेकिन सेंसर बोर्ड कहाँ है? आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप वहीं देखें। मद्रास हाई कोर्ट में भी केस लगा है, तो ऐसे कई जगह केस लग गए। लेकिन इन सब चीजों से न्यायालय का भी समय खराब हो रहा है। ये सेंसर बोर्ड का काम है, सेंसर बोर्ड को आगे आना चाहिए। अगर न्यायालय में है, और मुझे लगता है एक ही बार माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को सेंसर बोर्ड पे ही सीधी सीधी कार्रवाई अगर कर दें तो ये सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे कहीं ना कहीं ये विवाद पैदा करना, आंकड़े की बाजीगरी, कहीं राजनीतिक लाभ और धर्म के नाम पे राजनीति, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्मांतरण होता है, लेकिन उस पर हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उस पर कभी भी रोकने के लिए क्या काम किया, ये कोई संगठन आज तक नहीं। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि कभी भी सनातन धर्म के लोग या हिंदू लोगों ने मुस्लिम भाइयों को हिंदू नहीं बनाया, उनका धर्म नहीं बदलवाया, कभी ईसाई भाइयों को का धर्मांतरण नहीं कराया। अब जो धर्मांतर हिंदू या सनातन धर्म के लोग धर्मांतरण के बाद जब दूसरा धर्म स्वीकार करते हैं, उसके बाद चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, चाहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की बात करें, उन्होंने ऑपरेशन घर वापसी चलाया, घर में वापसी कराई, धर्मांतरण नहीं कराया। ये जो केरल में धर्मांतरण की बात हो रही है, अगर बहुत बड़े पैमाने पर उड़ीसा में भी धर्मांतरण हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो खबर आई है कि बुंदेलखंड के लोगों की घर वापसी हो रही है, तो ये धर्मांतरण नहीं बल्कि धर्म बदलने के बाद जो लोग भटक गए थे उनकी वापसी है। हमारा रमेश सिंह जी सवाल है कि धर्म को बदलने के पीछे कोई साजिश है क्या? क्योंकि धर्मांतरण का अभियान इस्लाम के कुछ लोग और ईसाइयत के कुछ लोग चलाते हैं, और वो जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत में सनातन धर्म के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपकी राय, ये साजिश है या सिर्फ सच में लोग अपने हिसाब से धर्म बदल रहे हैं? बहुत संक्षेप में। राघवेंद्र जी, 100% शुद्ध साजिश है। ईसाई धर्मांतरण के लिए पैसा पश्चिमी देशों से, जो वेटिकन समर्थित जो संगठन है, वो अरबों रुपए कभी फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से, कभी किसी संगठन के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के पास जहाँ करोड़ों रुपए मिले थे नगद। जबलपुर की बात है, जबलपुर में डीके सिंह मेरे ख्याल से नाम था उनका, जो वहाँ के पादरी थे या जो बिशप थे, उनके पास से बहुत सारी बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई थी और बहुत सारी संपत्ति जब्त हुई थी। जी। दूसरा तरफ इस्लाम को प्रमोट करने के लिए, धर्मांतरण के लिए, अब देखिए इस्लाम तलवार से तो धर्मांतरण कर नहीं सकता, क्योंकि समय बदल गया, आधुनिक युग है। तो इनने भी स्ट्रेटेजी चेंज की और खाड़ी के देशों से, खासतौर से सऊदी अरेबिया से, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन वगैरह से करोड़ों डॉलर का फंडिंग इस्लाम के नाम पे ये जो इस्लामी संगठन है इनके पास आ रही है। और जो कल में जो पैटर्न है, इसमें ब्रेन वॉशिंग के साथ साथ आर्थिक प्रलोभन भी दिया जा रहा है। राघवेंद्र जी, मैं यहाँ एक दो चीजें और जोड़ना चाहता हूँ। समय की कमी, बहुत संक्षेप में जी, समय का थोड़ा जी जी संविधान धर्म बदलने की आजादी देता है। तो किसी धर्म से प्रभावित होकर तथ्यात्मक आधार पर कोई धर्म परिवर्तन करे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रलोभन या बिनवासी या दूसरे तरीकों से ये संवैधानिक ढांचे में नहीं आता। दूसरी बात मैं बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्माचार्यों को, खासतौर से शंकराचार्य के लेवल से नीचे तक सब सामाजिक समरसता पे इन्हें काम करना पड़ेगा। हिंदुओं को सामाजिक ढांचे में इस तरह से जो जिन्हें दलित और शूद्र कहा जाता है, उन्हें अपने सीने से लगाना पड़ेगा, उन्हें सामाजिक समरसता के दायरे में लेना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा, वरना ये धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जी डॉक्टर राहुल जी, अभी रमेश सिंह ने कहा कि वो जमाना गया जब आप बलात् धर्मांतरण करते, तलवार की नोक पर करते, अब स्थितियां बदल गई है। लेकिन पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक है उनको बलात् धर्मांतरण किया जाता है, वहाँ उनके हिसाब से परिस्थितियाँ मुफीद हैं। लेकिन भारत में संविधान अलग है, व्यवस्थाएं अलग है। आपकी राय, जो मेरा सवाल था रमेश जी से भी और आपसे भी, क्या ये धर्मांतरण एक साजिश है या फिर ये सहजता से होता है? जी, सीधी बात यह है कि जो हिंदू धर्माचार्य हैं, जो तथाकथित रूप से इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, उनका राजनीतिक स्वार्थ है इस मामले को उठाने के लिए। पहला चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जब धर्मांतरण होता है तो इमोशनली और फिजिकली, यदि हिंदू
मुस्लिम बना है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि वहां सिस्टम क्या है। अब उस सिस्टम से यदि कोई मुस्लिम हो गया है, इस्लाम धर्म को अपना लिया उसने, और वो वापस कन्वर्ट होकर के हिंदू बनता है, तो फिजिकली तो बिल्कुल सुरक्षित, फिजिकल तो मामला बनता ही नहीं जी। इमोशनली आप कुछ भी कर सकते ना हो, मेरा मेरा लेकिन मेरा physically सवाल आप कैसे कर समय का मेरा दो टूक सवाल है सीधा, क्या ये धर्मांतरण साजिश है या सहजता से है? बिल्कुल साजिश है, 100% तथाकथित कुछ लोगों की साजिश है जी। जो इस मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि जिससे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जी। तूफान खड़ा हो जाए, राठी जी, ऐसा कुछ मामला दिखाई नहीं देता। आपकी अंतिम टिप्पणी इस सर, पूरे मामले इसमें में। दोनों ही तरह की साजिश है। राजनीतिक रूप का लाभ लेने वालों की राजनीतिक साजिश है, और जो साजिश कर रहे हैं, जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उनकी अपनी साजिश है। चलिए, तो कुल मिलाकर केरल से बुंदेलखंड तक धर्म को लेकर रण मचा हुआ है, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो फिल्म दुनिया का हो, क्योंकि केरल को लेकर जो फिल्म आ रही है वो आने वाले दिनों में एक तरह का रण मचाएगी, यानी विवाद पैदा करेगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। राहुल जी आपका भी, राठी जी आपका भी, और रमेश सिंह जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में केरल स्टोरी को लेकर भी कश्मीर फाइल की तरह चर्चा होगी, और देश में इस मुद्दे पर लोग छिद्रान्वेषण करेंगे, छीटाकशी करेंगे, नुक्ताचीनी होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हम इस पर फिर विस्तार से बात करेंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।